चूतिया बनाया तुमको। अरुणाचल में 11 जगह हैं जिनको बोल दिया कि उनके चाइनीज नाम दे दिया। आप बेसिकली इंडिया की सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहे हैं। इट्स लाइक मैं आपकी बच्ची का नाम बदल दिया। इट्स लाइक दैट, आप तो बड़े अपसेट हो जाएंगे। 根据国务院地名管理的有关规定，中国政府主管部门对我国藏南地区的部分地名进行了标准化处理，这完全是中国主权范围之内的事情。भारत ने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश इज एंड ऑलवेज बीन and always will be an integral and inalienable part of India. Attempts to assign invented names will not alter this reality. It has to be taken seriously और इंडिया ने काफी सीरियसली उसको रेपिटेट किया, जवाब दिया। Government of India very closely follows all developments which have a bearing on our national interest. ये सब फिक्शनल नाम जो मनगढ़ंत तुम नाम कर रहे हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोल दिया भारत ने चीन को कि अपनी औकात में रहो। 2017 में भी ऐसी हरकत की, 2021 में भी हरकत की। अब ये तीसरी बार है पिछले 4-5 साल में जो चाइना ने इस तरह से। We strongly oppose any unilateral attempts to advance territorial claims by renaming localities. So जहां तक America is now concerned, America recognizes Arunachal Pradesh as an integral and inalienable part of India. जो मेरा क्वेश्चन है वो इंडिया है। इंडिया क्यों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? उसकी वजह यह है कि इंडिया कर क्या रहा है? कह रहा है मैं डॉलर को वीक कर रहा हूँ, लेकिन कह रहा है मैं क्वाड का हिस्सा हूँ। हुआ ये है कि क्योंकि इंडिया ने ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश में शहर है वहां पर G20 की कॉन्फ्रेंस करवाई, तो उसके रिटेलिएशन में चाइना जो एक तो आई नहीं उस मीटिंग के लिए। लोग अगर बात करें महंगाई की वजह से रो रहे हैं, परेशानी की वजह से रो रहे हैं। ये देखें खवातीन आटे की लाइन पे भाग रही हैं। लानत है। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे जगह का नाम अपने मैप में बदलने की कोशिश की है। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 11 प्लेसेस के नाम चेंज करके चाइनीज नेम रख दिए हैं, जिसके बाद दोस्तों भारत ने चाइना को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट अंग है और चाइना का ये हरकत भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसके बाद दोस्तों यूएसए भी भारत के सपोर्ट में आ गया है और चाइना को चेतावनी दी है। यूएसए ने कहा कि चाइना का ये एक तरफा एक्शन यूएसए इल्लीगल मानता है और अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट अंग है। दोस्तों ये यूएसए का भारत का सपोर्ट एकदम सही टाइम पे आया है और काफी जल्द ही आया है बाकी भारत के मित्र देशों से, और इस तरह का सपोर्ट यूएसए की तरफ से होते रहे तो भारत और यूएसए के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि आपने इंडिया का तो मैप देखा होगा ना जी। तो जो कश्मीर है, देयर इज द एक तो जो हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, दूसरा चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर है। लेकिन इंडिया के मैप में वो दोनों पार्ट्स को हम इंडिया के मैप में इंक्लूड करते हैं, हालांकि इंडिया डजंट कंट्रोल दोस टू थिंग्स, राइट? दे आर तो चाइना भी इस तरह जब मैप बनाता है तो ऑफिशियल मैप अगर आप चाइना का देखें फ्रॉम द चाइनीज कंट्री, तो अरुणाचल प्रदेश को वो अपने मैप में इंक्लूड करते हैं और उसको कहते हैं सदर्न तिब्बत, और कुछ उन्होंने कुछ ज़ेंगैन कुछ नाम रखा हुआ है उस इलाके का। तो वो कह रहे हैं कि हमारा टेरिटरी है, हमारी इस पे सॉवरेंटी है, हम नाम बदलेंगे। सो दिस इज वन वे टू अंडरस्टैंड इट। बट आई थिंक कि हुआ ये है कि क्योंकि इंडिया ने ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश में शहर है वहां पर G20 की कॉन्फ्रेंस करवाई, तो उसके रिटेलिएशन में चाइना जो एक तो आई नहीं उस मीटिंग के लिए और उसके बदले ये किया। डॉक्टर साहब अगर आपको याद हो हमने उसके बाद प्रोग्राम भी किया था, मैंने आपसे पूछा था कि ये चाइना क्यों नहीं आया इसके अंदर, तो आपने ये तफसीली बताया था कि वो इसलिए नहीं आया कि वहां पे हुई है। तो अब उसने कहा कि एक तो वो आया नहीं, अब ये यानी ये बात जो है वो सामने आ गई, तो उन्होंने सोचा होगा कि हम कैसा जवाब दें। दे मस्ट हैव टेकन इट एज एन इंसल्ट चाइना के ये इंडिया ने जबरदस्ती प्रोवोकेशन किया है हमारे साथ। दे कुड हैव हैड दिस मीटिंग एल्सवेयर, बट इन्होंने ईटानगर में किया है, तो हम इसका जवाब दें, कैसा दें विदाउट एक्चुअली स्टार्टिंग ए फाइट। तो उन्होंने सोचा होगा ठीक है, वी विल डू समथिंग टू रीअसर्ट आवर सॉवरेंटी ऑन ज़ेंगैन कहते हैं वो अरुणाचल प्रदेश को,
बाद वक्त कहते हैं सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश, ये भी लिखते हो सो कॉल्ड। तो आई थिंक दिस इज ए प्रोवोकेशन। जो डिस्कशंस हो रहे थे कि हो सकता कि देयर विल बी सम वे ऑफ नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस विद चाइना, बट दिस इज अनदर वन स्टेप अबव कि हम एक कदम और दूर हो चुके हैं फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन ऑफ चाइना। और चाइना मेरे ख्याल से ये बात क्यों नहीं समझता कि हर कदम जो चाइना इस तरह का अग्रेसिव इंडिया की तरफ लेता है, इंडिया भी एग्रेसिव जवाब देता है, बट इट ऑल्सो पुशेस इंडिया क्लोजर टू द यूएस, मोर इनटू क्वाड। अब देखना, आपको पता है पिछले महीने यूएस की जो सेनेट है यहाँ पर, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, इंडिया की लैंग्वेज यूज की, जिस तरह इंडिया हमेशा कहता है कि अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और उसको निकाल नहीं सकते इंडिया से। तो उसी लैंग्वेज का रेजोल्यूशन यूएस सेनेट में पास हुआ, बाईपार्टिसन, दोनों पार्टी के लोगों ने वोट किया। सो जहां तक अमेरिका इज नाउ कंसर्न, अमेरिका रिकॉग्नाइजेस अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। अरुणाचल में 11 जगह हैं जिनको बोल दिया कि उनके चाइनीज नाम दे दिया, राइट? चाइनीज नाम दे दिया, क्योंकि चाइना क्लेम करता है अरुणाचल, उसको कहता है साउथ टिबेट। तो चाइना ने बोला साहब ये अरुणाचल की जो जगह है इसको हम चीनी नाम दे देंगे। तो भारत ने बोला, भारत का बड़ा प्यारा एक बयान आया है, भारत ने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश इज एंड ऑलवेज बीन and always will be an integral and inalienable part of India. Attempts to assign invented names will not alter this reality. ठीक है जी? तो 5 माउंटेन पीक्स, 2 लैंड एरियाज, 2 रेजिडेंशियल एरिया, 2 नदी, इनमें सब में अपने अपने इन्होंने